चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए शेल एक्वायर्ड द इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, having made n equal to 2 turns inside the barrel whose length is equals to 2 meter, assuming that the shell move inside the barrel with a uniform acceleration, find the angular velocity of its axial rotation at the moment when the shell escapes the barrel। मतलब जैसे क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि एक बंदूक जो है ना, उसके बैरल की अपन को लेंथ गिवन है। ये मान लो बैरल है, यहां से जो बुलेट है वो फायर होती है, और ये जो बुलेट है वो एक तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है जीरो है, और यहां से कुछ वेलोसिटी आएगी, और ये सेम जो बुलेट है वो जब यहां से एस्केप कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है। इस वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है अपन को 320 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही बुलेट को फायर किया गया ना, तो बुलेट अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और आगे भी चल रही है। ठीक है ना। तो इसने बोला है कि जो बुलेट है वो बैरल की लेंथ कितनी ट्रेवल करती है, L इक्वल टू 2 मीटर, है ना। और जब 2 मीटर वो ट्रेवल कर लेती है तो वो अपनी एक्सिस के ऊपर वो घूम जाती है, कितने से, 2 रोटेशन घूम जाती है। ठीक है, अब 2 रोटेशन घूम जाती है, इसका मतलब इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो इसको ऐसे घुमा रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो कि यहां से और यहां तक के ट्रेवलिंग पाथ में इतनी लेंथ ट्रेवल करने में एक्सेलरेशन ए है कांस्टेंट, तो अपने पास एक अल्फा भी होगा जो उसको कंटिन्यूअसली तेजी से घुमाएगा। ठीक है, तो जब वो 2 रोटेशन कंप्लीट कर लेगी उतने में ये यहां पहुंच जाएगी, या फिर मैं बोलूं जब वो एल लेंथ ट्रेवल कर लेगी उतने में ये यहां पहुंच जाएगी। तो 2 रोटेशन का टाइम और एल लेंथ ट्रेवल करने का दोनों का टाइम सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना। तो टाइम जो है, अगर मैं लीनियर मोशन से लिखूं तो टाइम लिखूंगा मैं लीनियर मोशन से, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है, तो यहां पे आ जाएगी 2 ऑफ एल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और जो सेम टाइम है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ होगा। 2 कितने टर्न घूम ली वो, 2L डिवाइड बाई ए हो गया अपने पास, और कितने टर्न घूम ली वो, 2 टर्न, इसका मतलब कितना एंगल घूम ली वो, 2 पाई इंटू एन, एन की वैल्यू लिख लेते हैं अपन 2 पाई एन, इतना एंगल घूम चुकी है थीटा वो, डिवाइड बाय कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा से। ठीक है, तो यहां से अपन को एक चीज पता लग गई कि L डिवाइड बाई ए जो है दैट इज नथिंग बट 2 पाई एन डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास यहां से आ जाती है। अब एक इक्वेशन आएगी अपने पास v और ओमेगा से। देखो, ओमेगा को मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 ट्वाइस ऑफ अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एन, ये हुआ थीटा। ठीक है ना। तो यहां से देखो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा 2 पाई एन। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर लू, देखो यहां से अल्फा बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 2 पाई एन ए बाय एल, तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेता हूं। देखो तो ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी बनती है अपने पास, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ ए डिवाइड बाई एल और 2 पाई एन का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को चाहिए v वाली इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2al, यही बनेगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो अपन को अगर a की वैल्यू पुट करनी है तो a की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। ये वैल्यू भी अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ओमेगा अपने पास फाइनल आ जाएगा। तो ओमेगा देखो कितना आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ये तो बाहर आ गया, अंडर रूट में
ट्वाइस ऑफ ए अपने पास वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2l है, तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया, और वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया ये, है ना। तो वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ओमेगा की जो वैल्यू है फाइनली वो आ जाएगी 2 पाई एन वी डिवाइड बाय एल। ये अपने पास फाइनल आंसर आ रहा है। देखो मतलब ये घूमती हुई भी जाएगी और आगे भी चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक।